हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सीखने में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि स्टडी कर की टीम ने यूपी पुलिस कांस्टेबल का उड़ान बैच लॉन्च किया हुआ है। मैं अमन आज रीजनिंग सेशन के साथ डे 3 आप लोगों के लिए लेके आया हूं। लास्ट वीडियो में हमने कोडिंग डिकोडिंग को समाप्त किया था। उम्मीद करता हूं कि वो वीडियो सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा। कोडिंग डिकोडिंग के रीजनिंग में बेहद अच्छे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और मैंने भी कोशिश की है कि उन वीडियो में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करूं और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस मैंने कराने की कोशिश की थी, जो कि डिफरेंट सोर्सेज से मैंने लिए थे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी थे। तो अब हम इस डे 3 में बात करेंगे एनालॉजी के बारे में। एनालॉजी से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं मिनिमम 2 और मैक्सिमम आपके 4 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। 2 से 3 या 4 इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यानी कि अगर 4 क्वेश्चन आए तो आपका एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता? 2 मार्क्स का। तो यानी कि यहां से आपके 4 क्वेश्चन 8 मार्क्स आपके बन रहे हैं। तो इस चैप्टर को थोड़ा लाइटली ना लें, सीरियस लें, क्योंकि सीरियस लेने की एक और वजह है, क्वेश्चंस तो इससे भी पूछे जाते हैं, कुछ बच्चे से लाइटली ले लेते हैं। क्यों? उसका कारण ये है, देखिए एनालॉजी जो होता है काफी आसान चैप्टर है। इसमें कुछ थ्योरी तो है नहीं खास, इसमें थ्योरी कोई या कोई खास कंसेप्ट होते नहीं है। इसमें होता क्या है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। बेसिक अंडरस्टैंडिंग मतलब आपकी खुद की जो समझ होती है उसके बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए इसमें पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद और चौथा आपसे पूछ लेगा। इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करके पूछा जाता है। पहला पद दूसरे से रिलेटेड होता है और ऐसे ही तीसरा चौथे से रिलेटेड होगा। तो इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं एनालॉजी में कैसे बनते हैं, देखिए एनालॉजी को हम समानता या सदृश्यता या सिमिलरिटी इन सब नामों से जानते हैं। इंग्लिश हो या हिंदी हो, इसके एक से ज्यादा नाम भी हो सकते हैं। तो देखिए एनालॉजी की बात माने अगर हम, तो देखिए जो एक के सदृश्य या एक से दो का रिलेशन हो वही 3 से 4 का रिलेशन होगा, इस तरीके से। तो एनालॉजी जो बनती है वो आपकी 3 तरीके से बनती है। देखिए एक तो नंबर बेस्ड बनती है, नंबर्स। एक आपकी लेटर बेस्ड बनती है, अक्षर, ठीक है। और एक आपकी जी के बेस्ड बनती है, यानी कि कुछ स्पेसिफिक शब्द। तो अगर हम नंबर्स की बात करें, मान लीजिए यहां पे 2 लिखा हुआ और यहां पे 4 लिखा हुआ है और यहां 3 लिखा हुआ है, तो आपसे ये पूछ लेगा क्या बताना है। तो देखिए पहला नंबर 2, दूसरा 4, यानी कि 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, ऐसे ही 3 का स्क्वायर क्या होगा आपका 9। तो चौथा पद आपको 9 मिल जाएगा। तो नंबर्स के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, रैंडम टेबल, डिवाइड करना आसानी से या मल्टीप्लाई करना, उनका स्क्वायर करना, क्यूब करना, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको कहा था कि 1 से लेके 30 तक आपको स्क्वायर पता होनी चाहिए और 1 से लेके आपको 15 तक क्यूब पता होनी चाहिए, एटलीस्ट कम से कम इतना, इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर हम लेटर्स की बात करें, अगर हम लेटर की बात करें तो लेटर में किस तरीके से आता है, देखिए शब्द। अब देखिए अल्फाबेट, यानी कि सपोज एक क्वेश्चन मान लेते हैं ए जेड और ये आपका क्या हो जाएगा बी वाई और सी एक्स। तब आपसे पूछ लेगा कि हाँ क्या आएगा। तो देखिए ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई और यहाँ पे सी का अपोजिट क्या आ गया आपका एक्स। तो आगे क्या आएगा डी। वैसे भी ए बी सी डी और एक्स वाई जेड, तो यहाँ क्या आएगा डब्ल्यू। तो इस तरीके से लेटर बेस्ड बनते हैं। जी के बेस या फिर यूं कहूं कि बेसिक नॉलेज। मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपका, दुख, दुख से क्या होता है सैड होते हैं आप, ठीक है। तो यानी कि आपको परेशानी आती है, तकलीफ आती है, और आगे दे देगा आपको सुख। तो जब आप सुख हो, प्लेजर हो, तो क्या आती है खुशी। तो आपको या तो ये पूछ लेगा या ये पूछ लेगा, इस तरीके से। या फिर आपको कह देगा कि भारत की जो राजधानी है वो दिल्ली है, तो पहला और दूसरा पद हो गया। अब आपको स्टेट भी दे सकता है या फिर क्या पूछ लेगा श्रीलंका की राजधानी क्या होगी। तो ये आपका जी के जीएस बेस्ड हो गया, ठीक है, इस तरीके से पूछ लेगा। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकते हैं। अब आप खुद सोचिए कि इसमें कोई थ्योरी है। देखिए भारत की राजधानी दिल्ली है, ये बेसिक नॉलेज है, आपको पता होना चाहिए। ऐसे श्रीलंका की आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें कुछ क्वेश्चन जीके के होते हैं, कुछ जीएस के होते हैं, कुछ साइंस से रिलेटेड होते हैं। अब मान लीजिए आप दूरी मापते हैं ऐसे, तो किलोमीटर आएगा। आगे क्या आएगा समय, तो समय आप क्या घंटे या फिर मिनट या फिर सेकंड, वो ऑप्शन के हिसाब से होगा। तो ये इसमें बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं।
तो जो भी थ्योरी थी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में घड़ी का संबंध समय से है, यानी कि घड़ी से क्या समय देखते हैं तो गज क्या बताता है, दूरी। गज से हम दूरी मापने में हेल्प मिलती है, ठीक है, यानी कि उसकी एक इकाई है वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अनाज, अनाज को कहां स्टोर करते हैं, भंडार गृह में। तो जल को कहां स्टोर कर सकते हैं आप, डैम बना के, यानी कि इसका आ जाएगा बांध। तो बड़े ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं एनालॉजी के, ज्यादा टफ नहीं होते। इनके लिए आपको एक बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए, मतलब कि आप मैथ पढ़ रहे हैं या फिर इंग्लिश पढ़ रहे हैं या हिंदी पढ़ रहे हैं या फिर जीएस जीके पढ़ रहे हैं, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन रिलेट करके पूछ लेगा आपसे। तो देखिए ये अल्फाबेट है, मैंने बताया था लेटर बेस्ड भी एनालॉजी होती है। तो देखिए एल एम एन ओ, तो एल का एम कर दिया, एक बढ़ा दिया, एम से एन, एन से ओ और ओ से पी, एक एक बढ़ गया। तो देखिए एस से क्या हो जाएगा टी, और टी से यू, और यू से वी, ये यू है और ये वी हो जाएगा, और डी से ई हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो हो जाएगा टी यू वी ई हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। वर्ग का रिलेशन है परिमाप से जैसे, वैसे ही वृत्त का किससे होगा। देखिए वर्ग जो बना होता है उसकी जो बाउंड्री होती है ये परिमाप होती है। तो वैसे ही सर्कल यानी वृत्त ऐसे, तो ये इसकी परिधि होती है, तो यहां पे आ जाएगा परिधि, ठीक है। वर्ग के लिए परिमाप और वृत्त के लिए परिधि। 5 पे चलते हैं। कार, पेट्रोल और टीवी किसके लिए होगा। तो देखिए कार जो है पेट्रोल से चलती है, टीवी किससे चलेगा, विद्युत यानी कि बिजली। तो विद्युत होगा ऑप्शन में या फिर बिजली, ठीक है। फिर से एक लेटर बेस्ड एनालॉजी आ गई है। मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि मैंने कोडिंग डिकोडिंग में आपको अपोजिट लेटर निकालना बताए थे, उनकी ट्रिक भी बताई थी, इजोटी, सेफलोरेक्स, इस तरीके से, और अपोजिट उनके क्रमांक भी बताए थे। तो अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग की पहले जो 2 क्लासेस मैंने आपने कराई है वो अगर आपने देखी है अच्छे से, तो आपको इस चैप्टर में भी हेल्प मिलेगी। इवन पूरे रीजनिंग में अल्फाबेट के अपोजिट अल्फाबेट क्या होते हैं, उनके क्रमांक क्या होते हैं, उन सब की आपको आने वाले चैप्टर में भी हेल्प मिलेगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ये लिखा हुआ FIT फिट मान सकते हैं और HKV। तो देखिए F से H यानी कि GH 2 बढ़ रहा है, I से JK हो रहा है 2 बढ़ रहा है, और T से UV हो रहा है तो 2 बढ़ रहा है। तो J से जब 2 बढ़ाएंगे तो KL हो जाएगा, O से PQ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और B से CD हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा LQD होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर LQD होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो देखिए अभी हम क्रमांक की बात कर रहे थे, तो 7 क्रमांक बेस्ड क्वेश्चन हो गया। तो देखिए S और R, S का क्रमांक होता है 19 और R का होता है 18। तो देखिए हमने यहाँ लिखा हुआ है कितना 1918 बन गया। तो फिर से S का क्या हो जाएगा 19 और M का क्या हो जाएगा KLM, तो 13 हो जाएगा, तो ये 1913 बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। C/6, C होता है आपका 3 पे और F होता है आपका 6 पे, तो इन्होंने अपोजिट लिख दिया। L आपका कितने पे होता है 12 पे, O आपका 15 पे, तो ये 15/12 इसकी फ्रैक्शन बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो देखिए पहला जो पद है वो CG लिखा हुआ, दूसरा E और I लिखा हुआ। C से E पे जा रहे हैं यानी कि 2 प्लस हो रहा है DE, और G से I पे जा रहे हैं HI, 2 प्लस हो रहा। तो F से 2 प्लस करेंगे तो FGH आएगा, J से 2 प्लस करेंगे KL, तो इसका आंसर हो जाएगा HL। क्वेश्चन नंबर 9 का। तो देखिए मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अगर आप यूपी पुलिस क्रैक करना चाहते हैं तो स्टडी करके टीम के साथ बने रहिए। हमारी टीम आप लोगों के लिए अच्छे क्वेश्चंस डिफरेंट सोर्सेज से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टाइम टू टाइम लेके आएगी। जब ये कोर्स समाप्ति की तरफ होगा, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम लोग एक सप्लीमेंट्री तैयार करें जो एक वैल्यू एडिशन नोट्स का काम करेगा, आपके लिए फाइनल टच देगा आपकी प्रिपरेशन को। तो इस कोर्स में बने रहिए। उड़ान बैच की जो खास बात है वो यही है कि हर एक चैप्टर, टॉपिक, सब टॉपिक को आपको डिटेल में कराया जाए और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस लेके आए जाए। हर एक कॉन्सेप्ट में 2 से 3 क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा जब जब मुझे जरूरत लगेगी उस चीज पे। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अब देखिए किताब को कौन लिखता है या कौन बनाता है, लेखक यानी कि राइटर, ठीक है। तो प्रतिमा यानी कि मूर्ति को कौन बनाएगा, शिल्पकार या फिर मूर्तिकार। तो शिल्पकार या मूर्तिकार भी इसका आ सकता है, वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा शिल्पकार। 11 की तरफ चलते हैं। देखिए मोम से क्या बनती है, मोमबत्ती। तो ऐसे ही कागज किससे बना होगा, अगर आपको याद है तो लुगदी इसका आंसर होगा, ठीक है। तो क्या होगा लुगदी, 11 का आंसर होगा लुगदी। अब देखिए कुछ लोग क्या करते हैं कि एनालॉजी के नाम पे 30 से 40 वर्ड का कॉम्बिनेशन रख लेते हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि वही 30 से 40 आए।
तो इस चैप्टर को करने के लिए आपको डिफरेंट सोर्सेज से डिफरेंट क्वेश्चंस, जैसा कि मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, आप भी अपने से प्रैक्टिस करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें। हम इस कोर्स की समाप्ति पर एक प्रैक्टिस बैच भी चलाएंगे जिसमें कुछ पेपर सेट हम आपको सॉल्व कराएंगे, कुछ क्वेश्चंस की सीरीज लेके आएंगे। तो आप ये ना टेंशन लें कि आपको कम क्वेश्चंस कराए गए हैं, हमने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कराए, मैं लास्ट में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। खिलाड़ियों से क्या बनती है? टीम, यानी कि एक ग्रुप बन जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए क्रिकेट की टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं तो वो एक ग्रुप बन गया। ठीक है, ऐसे जहाज जो बहुत सारे जहाज या 2 4 6 8 10 होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? फ्लीट या फिर बेड़ा जहाज का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 12 का बेड़ा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट पूछ लिए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, इस तरीके से। लेकिन कभी-कभी क्वेश्चंस को लैंग्वेज में ही फ्रेम करके दे देता है, लेकिन उसका मतलब यही होता है। तो देखिए कैसे, मैंने दो क्वेश्चंस लेने की कोशिश करी है इस तरीके से। जिस प्रकार हवा से चक्रवात है यानी कि संबंधित है, वैसे ही फुहार से क्या होगा? देखिए हवा से चक्रवात होता है तो फुहार से छिड़काव होता है। क्या होता है? फुहार, यानी फुहारा, छिड़काव। ठीक है, तो 13 का हो जाएगा छिड़काव। 14, जिस प्रकार क्रिकेट का संबंध बैट से है, क्रिकेट का बैट से, तो वैसे ही हॉकी का संबंध क्या होगा? स्टिक से खेलते हैं। देखिए क्रिकेट हम किससे खेलते हैं? बैट से। तो हॉकी स्टिक से खेलते हैं, तो रिलेट हो गया। तो देखिए इसमें आपको रटने की जरूरत नहीं है, कोई भी जनरल साइंस का क्वेश्चंस बन सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप जो भी पढ़ें, जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ें, एक एनालिटिकल थिंकिंग के साथ पढ़ें। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड किससे रिलेट कर रहा है। ठीक है, डे टू डे की लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ वर्ड होते हैं, उनसे भी एनालॉजी बन सकती है। तो रटने की कोशिश ना करें इस चैप्टर को। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। देखिए महासागर में क्या होता है? जल। ऐसे ग्लेशियर में क्या होता है? सीधा सीधा क्या आपको पता है? बर्फ होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा बर्फ। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।